हे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहामदिम शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दालिका हिरण्यकशिपो तनु भृंगा केशवदीता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए गणेशी महाराज की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो राधा रानी सरकार की। तुमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणम तुमेव श्रवणं मम देव देव। सबको आरती दियो। ओम हरिओम। बोलिए गणेशी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। दोहो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापे शांतिरोखदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधिओम सुख शांति सर्वारि शांति। बोलो सच्चे दरबार की जय। भैया आप इधर आ जाइए, एक बारी जोड़े से आ जाओ। अभी सब अपना आसन ग्रहण करें और कथा का आनंद लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल नमावऊँ जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। श्री जानकी वल्लभ लाडले मेरे प्यारे हनुमान आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें पुनि पुनि करहूँ प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पगवंदन करे ना सतविगन अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम वैष्णव वैष्णव श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदन, अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आए हुए भगवत सभी भक्तों को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सब भगवत नाम मिलकर सब गाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठा के हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, ओ मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, ओ गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, ओ गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की अहुतुकी कृपा, हम सब यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं और निश्चय ही जो भी भक्त यहाँ पर पधारे हैं उन पर ठाकुर जी की कृपा हुई तभी वो कथा में आ पाए, क्योंकि बिना कृपा के कोई भी यहाँ नहीं पहुँच सकता। और भगवान की अहुतुकी हम पर कृपा हुई और ठाकुर जी की विशेष कृपा से हम सब यहाँ पर पधारे हैं। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान की जब कृपा हो तो व्यक्ति विशेष सभी जानते हैं, शुभ क्रिया और दृढ़ संकल्प, जब हम मन में ठान लें इस बात को, जब क्रिया भी शुभ हो और संकल्प भी दृढ़ हो कि ये कार्य हमने करना है, तो भगवान भी कृपा करने लग जाते हैं।
और कृपा उसी को मिलती है जो निरंतर परमात्मा के नाम में खोया रहता है। तो आप सब खोए हैं, कह दो राधे राधे, थोड़ा जोर से कह दो। और ये वो कथा है जो वैष्णवों को, भक्तों को अपनी तरफ खींच लेती है। आप कितनी कथाएं सुनते आए, राम कथा, भक्तमाल कथा, भागवत महापुराण, सब में भक्तों का चरित्र गाया गया है। भगवान का तो गाया ही गया है, पर सब में भक्तों का विशेष गाया गया है। और कई बार हम ये सोचते हैं कि भगवान की कथा, और भगवान बड़े भाव से सुनने आते हैं। जहाँ पर भी कथा हो, भगवान स्वयं पहुँचते हैं कथा को सुनने के लिए। तो कोई भक्त पूछता है कि भगवान को अपनी कथा से इतना प्यार कि भगवान ही अपनी कथा को बार बार सुनते रहते हैं, ऐसा क्या है भगवान की कथा में? तो कथा एक बहाना है भगवान की। इसमें भगवान की कथा, नाम पड़ गया भागवत महापुराण, नाम भगवान का, पर कथा तो भक्तों की ही है। अगर इसमें आप जानिए अजामिल जैसे भक्त नहीं होंगे तो भागवत जी की कथा को क्या सुनने का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार भगवान ने आज विशेष कृपा करी और हम भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए बैठे। कई लोग कहते हैं जब बाद का समय आएगा तब हम भजन करेंगे। अभी तो भजन कर कर क्या फायदा, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है। जब अंतिम स्टेज चलेगी जीवन की तब भजन करेंगे। सोचिए, जिसका हमें निरंतर प्रैक्टिस हो जीवन भर, जिसका नाम हम रटते रहें, हमें वही चीज बार बार याद आती है। यदि हम परमात्मा को याद करते रहेंगे तो अंत समय भी हमें परमात्मा याद आता रहेगा। और गोस्वामी जी भी कहते हैं, होई सुखी जो एही सर पर ही, वही सुखी होता है जो इस मार्ग में लगा हुआ है। भगवान की कृपा उसी को मिलती है। संसार एक मोह है, इसमें हम फंसते जा रहे हैं निरंतर। ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरा सामान, हम निरंतर मेरा 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 करते जा रहे हैं। पर मेरे से मरे तक हम पहुंच जाते हैं, पर तब जाकर परमात्मा याद आता है। कह दो राधे राधे, थोड़ा जोर से कहो ना। और कथा यही सिखाती है किस प्रकार हम संतों से जुड़ें, किस प्रकार हम भगवान से जुड़ें, ये कथा ही सीखने को मिलती है। और जो भगवान के भजन में एक बार निरंतर आ जाए तो उस पर भी राम जी भी कृपा करते हैं, ठाकुर जी भी कृपा करते हैं। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। अपना हीरे जैसा जन्म हमने यूं ही व्यर्थ गवा दिया। पर कब याद आया? संत बार बार कहते रहे भजन करो भजन करो भजन करो, पर हमें तब याद आया जब जीवन बीत गया तो जीने का ढंग आया। किसी संत ने कहा ना, जीवन बीत गया तो जीने का ढंग आया। तो ढंग भी कब आया? जब जीवन बीत गया। एक बार एक जिज्ञासु एक वन में गया। वन में जाने के बाद एक राजा उस वन में फंस गया और राजा को कहने लगा, राजा पूरे उस वन में भटक गया, कोई नजर नहीं आया। तो एक जिज्ञासु जो था उस वन में रहता था, राजा कहने लगा, देखो मैं इस वन में शिकार करने आया था, अब मैं यहां से भटक गया, तू एक काम कर, मुझे इस वन से बाहर निकाल दे। अगर तू मुझे इस वन से बाहर निकाल देगा तो तुझे मैं मालो माल कर दूंगा। कहा ये तो बड़ा सरल रास्ता है। अब वो भैया उस वन में पहले ही घूमता था, उसको सारे एक जगह पता थी। अब आप पहली बार वृंदावन जाओ तो जो फर्स्ट टाइम जाएगा वो कहेगा, भैया कुंज गलियों में कहां से कहां निकले पता ही नहीं चला। कह दो। अब जो भैया वृंदावन जाने वाला ही होगा उसको तो एक गली रटी होगी, ये बांके बिहारी की, ये राधा वल्लभ जी की, ये राधा रमन जी की, सारी गलियां पता। अब राजा कहने लगा, तुम मुझे यहां से बाहर निकाल दे तो तुझे मैं मालो माल कर दूंगा। कहा ठीक है भैया, बहुत आसानी है। अब उसको तो एक रास्ता पता था, उसने राजा का हाथ पकड़ा, निकाल कर बाहर ले आया। अब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे तूने मुझे इस खोए हुए वन से बाहर निकाला। अब राजा ने क्या किया, कुछ रतन कुछ मड़ियां उसको दे दी। कहा ये तू अपने पास रख। अब रख लिया और कई प्रकार का जो उसका बाग था चंदन का,
चंदन का बाग उसके नाम कर दिया, उसको दे दिया। अब ये बेचारा, इसको वैल्यू नहीं पता कि चंदन है क्या। अब क्या करे, चंदन के रोज पेड़ों को काटे, उसको जलाए, उसका कोयला बनाए और बाजार में बेच दे। कई दिन तक ऐसा करता रहा, पेड़ को काटे, जलाए, कोयला बनाए और बेच दे। कई दिन जब ऐसे ही बीत गए तो आज बड़ी भीषण बारिश हो गई, आज जला नहीं पाया। जो कोयला बनाकर बेचता था ना, उसको जला नहीं पाया, लकड़ी ही काट कर चला गया मार्केट में बेचने के लिए। अब जो जाए, पहले लोगों को बुलाना पड़ता था, एक एक दुकान वाले को आवाज लगाकर बड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, बुलाना पड़ता था। आज जैसे ही वो लकड़ी लेकर जाए, सब अपने पास आए, अपने आप उसके पास खींच खींच कर आए, अरे भैया ये हमें दे दे, अरे भैया ये हमें दे दे, अरे भैया ये हमें दे दे। अब वो देखे भाई आज मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जलाना पड़ता था, कोयला बनाना पड़ता था, तब जाकर इसका कुछ दाम मिलता था। आज सब मुझे अपने आप कहें, आ भैया ये हमें दे दे, हमें दे दे, हमें दे दे। आज जब कई देर तक वहां खड़ा रहा, कोई कहे ये कितना देता, इसका डबल मैं तुझे दूंगा। आज खड़ा रहा, उसी समय उसके पास एक संत आए। संत ने कहा क्या बात, कहने लगा देखो पहले ऐसा होता था, पहले मुझे एक एक के पास जाना पड़ता था, समझाना पड़ता था, तब जाकर बड़ा दिमाग लगाने के बाद थोड़ा सा मूल मिलता था, फिर मैं लेकर जाता था। आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब अपने आप मेरे पास आते हैं और इसका डबल मुझे देने को तैयार हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। संत कहने लगे अरे बावरे, जिसको तू काट काट कर कोयला बनाता था ना, ये चंदन की लकड़ी है और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसको काट मत, इसको अभी भी तू बेचेगा ना तो तू इतना करोड़पति बन जाएगा कि पूरे जीवन भर खाता रहेगा। समझ कब आया? जब संत ने समझाया। ऐसे ही हमारा जीवन चंदन, हमारा जीवन भी तो चंदन जैसा, हम इसको कोयला बना बनाकर घूम रहे हैं। बस समझ कब आई? जब भागवत की कथा में आए, जब राम कथा में आए, जब भक्तों की कथा में आए, तब समझ आया। और संत कहते हैं आत्मा ना मरती है, तो आत्मा गई कहाँ? हर किसी के अंदर ठाकुर जी हैं। तभी तो मानस में गोस्वामी जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वर्त समाना, हरि व्यापक सर्वर्त समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रकट कब होते हैं? जब हम उनका गुणगान करते हैं। एक बार जोर से कह दो राधे राधे। आज बड़ा ही सुंदर दिन, सभी माताएं कलश यात्रा में बड़े आनंद के साथ कलश लेकर गईं। आज हमने कलश में सारी नदियों का आवाहन किया और सारे देवी देवताओं को भागवत जी में आमंत्रण किया है कि आओ और प्रभु की कथाओं को सुनो। क्योंकि ये कथा सुनने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। देवता भी कहते हैं प्रभु को कि प्रभु हमें भी मानव बनाओ और धरती पर भेजो, हम भी जाएं आपके नाम का गुणगान करें। कह दो फिर से राधे राधे। तो पहला भागवत जी का श्लोक हम सब मिलकर, आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। तो यहाँ पर भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान को सच्चिदानंद कहकर यहाँ पर संबोधन किया है। सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। सच्चिदानंद में देखो क्या क्या छिपा, सत, चित और आनंद। दुनिया में हम कहते हैं ये सच है, वो सच है, ये सच, पर सच तो एक ही है। क्या? प्रभु का नाम। तभी तो मरते समय एक ही बात कहते हैं, राम नाम सत्य है। जोर से बोलो ना। आधे लोग कहते हैं मत बोलो, ये तो अंत समय कहा जाता है। अंत समय नहीं कहा जाता। अंत समय बताया गया है कि जीवन भर जब अगर याद नहीं किया कि इसका नाम सत्य है, तो अंत में याद दिलाया जाता है कि एक ही नाम सत्य है। कौन सा? राम का नाम, हरि का नाम सत्य है। तो भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। क्या कहा गया? सच्चिदानंद। सत्य, केवल सत्य कौन है? परमात्मा है। परमात्मा के अलावा कोई संसार में कुछ सत्य नहीं है। हम अपना अपना अपना, मेरा 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 इसको कहते हैं, प्रेम करते हैं, पर सच तो है ही नहीं। सच केवल एक है, वो है हमारे ठाकुर जी। और चित और आनंद। अब हम कहीं घूमने जाएं, रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी, अब कई लोग कहते हैं भैया बड़ा आनंद आ गया। क्या आनंद? आपने बाहर जाकर आइसक्रीम खाई, क्या आइसक्रीम का जो आपको मजा आया, क्या वो 3 दिन तक रहेगा? नहीं। जो खुमार रहेगा वो 3 दिन तक रहेगा? नहीं। अब कथा में आओगे, हमारी सविता जी आई हैं, आपको भजन सुनाएंगी। इनके भजनों का खुमार आपको 3 क्या 4 दिन क्या 7 दिन तक रहेगा। आज ये जाएंगी कथा से भजन बोलकर, कल आप कहोगे आज फिर इनको बुलाओ। तो वो आनंद है। और परमात्मा के नाम का आनंद जो मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। तो भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहकर प्रणाम किया, क्योंकि जब भगवान के कंप्लीट सरेंडर हो जाएं, भगवान के शरणागत भक्त पहुंच जाए, तो भगवान भी उसी कह दो फिर से राधे राधे। और जब हम परमात्मा को पाने का एक पहला स्टेप है भगवान की शरणागति। क्या है? शरणागति। भगवान के कंप्लीट सरेंडर हो जाओ। हम राम जी के, हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे। भक्त जब हर चीज में भगवान को याद करे, तो भगवान भी कहते हैं ये तो मेरा प्रेमी भक्त है। कंप्लीट जब भक्त सरेंडर हो जाए, तो भगवान उसको मिल जाते हैं। यही भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। क्यों? जो संसार को चला रहा है, जिसने संसार को बनाया, और जो अंत भी, प्रलय भी जो करेगा, वो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप। क्या करना? जिसने बनाया, बनाने वाला, चलाने वाला, और अंत में प्रलय करने वाला। कौन है वो? सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का। अब हम सोचते हैं हमने बनाया, हम चला रहे हैं और हम इसका विनाश करेंगे, पर करने वाला कौन है? बांके बिहारी। तभी तो भक्त कहता है ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जोर से बोलो ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब व्यक्ति ये बात कह दे भगवान को, तो भगवान भी कहते हैं वाह, सारा कंप्लीट सरेंडर हो गया। भैया चोर भाग कर जाए, अब पुलिस वाले लेकर बंदूक सामने खड़े हो जाएं, क्या कहते हैं? हैंड्स अप। अब दोनों हाथ उठा ले, तो कह दे कंप्लीट सरेंडर इसने कर दिया है। तो जब हम दोनों हाथ उठाकर ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करें, तो भगवान भी समझ जाते हैं कि ये मेरा भक्त मुझको मिल चुका है। कह दो राधे राधे। तो तीनों तापों का नाश करने वाले ऐसे परमात्मा, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को प्रणाम किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे भागवत जी के महत्म को सुनाते हैं। सूत सोनकादि संवाद। सोनकादि ऋषि प्रतिदिन ठाकुर जी की कथा में सुनते रहते, आनंद लेते रहते। सूत जी पधारे। पहला प्रश्न किया, महाराज आप निरंतर ऐसी हमें कथा सुनाओ जिसमें मानवता हो। क्या क्वेश्चन करा? ऐसी कोई कथा सुनाओ जिसमें मानवता हो। क्योंकि आजकल तो देखो ना, आदमी कैसे मानव से दानव बन गया। सड़क पर कोई मर रहा हो तो व्यक्ति क्या करेगा? बचाने की जगह सबसे पहले उसकी वीडियो बनानी शुरू कर देता है। तो क्या हुआ? मानवता खत्म हो गई। सबसे पहले उसको बचाया नहीं जाएगा, उसकी वीडियो बनाई जाएगी। तभी तो एक भक्त कहता है, आदमी को देखकर डर रहा है आदमी। क्या? आदमी को देखकर डर रहा है आदमी,
आदमी ही लूट कर घर भर रहा है। आदमी का ही घर लूट कर घर भर रहा है। आदमी से आदमीयता हो गई दूर। आदमी से आदमीयता हो गई दूर। आदमी ही मरता है और मार रहा है आदमी। तो ऐसा कलयुग का वर्णन हुआ कि आज तक मानवता दूर हो गई। और फिर कहा कि शरीर बड़ा दुर्लभ है और केवल भगवान की कृपा से हमें सुलभ हुआ। पहले हमें ये मानव का शरीर लेने से पूर्व हमें पहले 84 लाख जन्म लेना पड़ा, तब जाकर भगवान ने कृपा करी और मानव बनाकर भेजा। जब मानव बनाकर भेजा, बच्चा पेट में आया तो भगवान को कहने लगा, प्रभु आप मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। क्या कहा? आप बाहर निकालो, मैं भजन करूंगा। भगवान ने कहा, देख तू भूल जाएगा। कहा, नहीं नहीं प्रभु, बस एक बार इस नरक से बाहर निकालो, आपका भजन प्रारंभ कर दूंगा। जैसे ही बाहर आया, भूल गया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। संतों ने कहा ना, किस काम के लिए आए, हम भूल गए। भगवान ने भेजा भजन करने को, हम फंस गए माया में। कोई धन कमाने लगा, कोई किसी चीज के पीछे भागने लगा, पर मानव जन्म बड़ा सुलभ मिला, भगवान की कृपा से मिला। भगवान ने 3 कृपा हम पर करी। क्या? पहला मानव बनाया। क्या करा? पहला मानव बनाया। मानव बनाने के बाद हमारे अंदर भगवान ने दूसरी कृपा करी कि हमारे अंदर आत्म कल्याण की भावना आई। मानव बनाकर भेजा, सत्संग में आए। अब जितने यहां पर बैठे हैं, कथा सुनने के बाद कहेंगे, हाय ऐसा भी होता है, अब से तो भजन करना ही पड़ेगा। आगे सुनोगे नरकों की कथा को, मन में आएगा, अच्छा ऐसा दंड भी मिलता है, तो भैया आज से ही माला झोली ले लेते हैं, आज से ही भजन करना शुरू कर देते हैं। दूसरी कृपा भगवान ने करी, आत्म कल्याण की भावना आई। और तीसरी भगवान ने कृपा करी कि हमें सत्संग मिल गया, सत्संग में बैठना मिल गया। तो संतों ने बड़ा अच्छा कहा कि बिना पानी भोजन मिला, बिना पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति। बिना पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, और बिना भजन सत्संग बिना मिले न मन को शांति। तो अगर शांति चाहते हो तो केवल एक हरि का भजन है, वो अगर हम करने बैठ जाएं तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि राम कृपा जिस पर कर दें, जिस पर ठाकुर जी कृपा कर दें, उसको सत्संग मिल जाता है। तो आप ये समझ कर बैठ जाओ, आज आप पर भगवान की कृपा हो गई जो हमें सत्संग सुनने को मिला है। और शरीर का एक भोजन है। क्या भोजन? हम प्रतिदिन खाते हैं। कई लोग 5 बार खाते हैं, कई लोग 3 बार खाते हैं, कई लोग 2 बार खाते हैं, कई ऐसे भी देखे 8 बार खाते हैं। पूरे दिन में 8 बार भोजन करते हैं। अब हमने पूछा, भैया भजन कितनी बार करते हैं? कहते 5 मिनट बस धूप बत्ती भगवान के आगे कर दी, हो गया, ठीक है बस। 8 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी पड़ गए झंझट 1000। तो जिस प्रकार शरीर की खुराक जो है वो भोजन है, आत्मा की खुराक क्या है? भजन। तो बिना भजन मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी कहा ना, जाने बिन ना होई परतीति, जाने बिन ना होई परतीति। आज महात्म में आप भगवान के इस भागवत महापुराण की कथा के बारे में जानोगे। अब पहले किसी ने बताया, अब हमारी डॉली जी ने कहा इस बार कथा करने के लिए हमारे भैया आ रहे हैं। अब कई लोगों को पता लगा, अरे हमने तो नाम भी नहीं सुना होगा। वैसे तो सारा वर्ल्ड जानता है, पर इक्का दुक्का होगा जो न्यूज नहीं देखते होंगे, चैनल नहीं देखते होंगे, उनको क्या पता भैया कौन है ना। तो कहा जब तक हम जानेंगे नहीं किसी के बारे में, तब तक पहचान कहां से होगी। अब कोई कहे सविता जी आ रही हैं आज, अब पता कैसे चलेगा सविता जी आ रही हैं? जब तक उनके बारे में जानोगे नहीं, पहचान कहां से होगी? जब तक हम ठाकुर जी के बारे में जानेंगे नहीं, तो हमारी भी मुलाकात पहचान कहां से होगी? कहो, अरे जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिन
पर तीति होए नहीं प्रीति, बिनु पर तीति होए नहीं प्रीति, बिनु पर तीति होए नहीं प्रीति, बिनु पर तीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिन ना होई प्रतीति। प्रीत कब लगेगी? जब हम ठाकुर जी के बारे में जानने लगेंगे, और जब जान पहचान हो जाएगी तो भगवान भी ऐसी कृपा करेंगे, जब ठाकुर जी लुटाने पर आते हैं तो तीनों लोक लुटा देते हैं। फिर से कह दो राधे राधे। तो तभी तो एक भक्त कहता है, कबहू अब अवसर पाई, कबहू अब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी धाई, कछु करन कथा चलाई। कहा प्रभु को, प्रभु ठाकुर जी जब राधा रानी और आप संग बैठे हों, जब किशोरी जी और आप संग बैठे हों, किशोरी जी आपको कुछ कहे, ठाकुर जी आप कुछ किशोरी जी को कहो। होता है ना, जब दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हो, प्रेम में बैठे हो, ठाकुर जी किशोरी जी, जब आप बैठे हो ठाकुर जी और किशोरी जी आपके संग बैठी हो, तो मेरा भी एक छोटा सा काम कर देना। आज आप भी कहकर जाना भगवान को, का प्रभु जब आप और किशोरी जी साथ बैठे हो, प्रेम वार्तालाप चल रही हो, छोटा सा मेरा भी काम कर देना। अब किशोरी जी पूछे क्या काम? का जब आप दोनों की बातें चल रही हो, प्रेम भरी बातें चल रही हो, ठाकुर जी आपको कुछ कहें, किशोरी जी आपको कुछ कहें, उन बातों के बीच में छोटा सा बस मेरा नाम भी ले देना। किशोरी जी को कहो कि पक्का बात मानेंगी। का किशोरी जी जब ठाकुर जी और आप बात करो तो जरा सा बस हिंट के तौर पर मेरा नाम ले देना ठाकुर जी के आगे। अब किशोरी जी कहें अच्छा तेरा नाम ले दूं, तेरे नाम लेने से होगा क्या? का जैसे ही ठाकुर जी मेरा नाम सुनेंगे तो वो पूछ ही लेंगे ये कौन है। जब ठाकुर जी नाम सुनेंगे तो पूछ ही लेंगे भैया ये कौन है, और जब पूछ लें मेरे नाम के बारे में तो आप बता देना कि आपका कोई भक्त है, पागल भक्त है, आप उसके ऊपर भी कृपा कर दो, कह दो राधे राधे। तो इस कथा में हम सब भगवान से यही प्रार्थना करें, आप सबका नाम ठाकुर जी अपने रजिस्टर में लिख लें। चाहते हो? जो जो चाहते हैं एक बार जोर से कह दो राधे राधे। तो सूत जी को कहा आप ऐसा कुछ सुनाओ कि हमारे कान आनंदित हो जाएं, इस संसार की सब बातों को सुन सुनकर हमारे कान बड़े पक गए हैं, ऐसा कुछ सुनाओ जिसपे इन कानों के रोगों का इलाज आप करो। कई बार हमारे कान में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सबसे पहले भागना पड़ता है डॉक्टर के पास, होता है ना कई बार। अब डॉक्टर कहता है आपने कुछ जोर से लाउड कुछ सुन लिया, इसलिए शायद हो सकता है आपके कान में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, होता है ना ऐसा। पर वो लाउड डॉक्टर पहचान सकता है, पर जब माया लाउड हो जाए, माया समझ ना आए, तो वो संत समझ सकता है कि भैया हमारे कान खराब हो रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा ना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। का जिन्होंने भगवान की कथा को सुना ही नहीं जीवन भर, उनके कान कान नहीं है। उनके कान क्या हैं? सांपों के बिल हैं। जिस प्रकार सांपों के बिल होते हैं उनके कान हैं। और जिन्होंने भगवान के दर्शन ही नहीं करे, अपनी आंखें भगवान ने दी, अब भगवान की इन आंखों से भगवान का दर्शन ही नहीं करा कभी भी, तो कहां उनकी आंखें नहीं है? वो आंखें ही नहीं है। वो आंखें किस प्रकार हैं? एक आपने मोर पंख देखा होगा, मोर पंख में भी एक आंख बनी होती है। अब वो आंख काम की है?
काम कर सकती है? नहीं। तो कहा वो आंखें एक मोर पंख की आंखों की तरह हैं कि जिस प्रकार आंखें देख नहीं सकती, तो इन कानों का कोई इलाज आप बताइए। ये कान बड़े फंस चुके हैं, डूब चुके हैं, आप कुछ ऐसा सुनाओ। तो बताया ऐसा कोई ग्रंथ जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समन्वय हो, ऐसा आप हमें कुछ सुनाओ। सीधा वृंदावन की ओर इस कथा को लेकर गए। वृंदावन में भक्ति महारानी खड़ी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब माँ जवान, बच्चे बुढ़े हो गए। कह दो राधे राधे। होता है ना ऐसा कई बार। का माँ अभी भी जवान है, भक्ति, और बच्चे बुढ़े हो गए हैं। क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य। अब कहा इनका कोई इलाज बताओ, क्या किया जाए। बड़ी परेशान भक्ति महारानी कि भक्ति, आज भी आप वृंदावन में जाओ, जगह जगह आपको भक्ति सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। हर गली में भक्ति है, साधु बैठे हैं, संत बैठे हैं, हर जगह भक्ति भक्ति। आगे आप सुनोगे उद्धव जी भी वृंदावन आए, ज्ञान का भंडार लेकर आए, पर जब वृंदावन का प्रेम देखा तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। तो ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पर प्रेम के अधीन प्रभु। तभी तो भक्त कहता है प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। तो कहा माँ जवान और बच्चे बुजुर्ग हो गए, तो ऐसा कुछ बताओ। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी ने नारद जी को कहा, प्रभु आप ही इसका कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र ठीक हों। कहा आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, आप मुझ पर भी कृपा कीजिए। नारद जी ने सत्कर्म सूचक ऐसा कोई ग्रंथ बताया। अब कहा कि जिससे जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाएं, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनिए और आपके भी दूर दूर के पाप कलमश सब दूर हो जाएंगे। तो भागवत जी की कथा सुनी और भक्ति महारानी के बच्चे ज्ञान और वैराग्य दोनों जवान हो गए। और आगे बताया गया, कहा ऐसा कुछ और बताओ जिसमें कलयुग में भी ऐसे ही कोई और उदाहरण हो, कोई ऐसी घटना बताओ। तो आगे सूत जी कहते हैं कि एक ब्राह्मण है, उनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। अब हर चीज उनके घर में है, सब चीज सुलभ है, पर एक चीज के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं। क्या? उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। हर चीज है पर पुत्र नहीं है। हमेशा रोते रहते, हमेशा परेशान रहते कि मेरे यहां कोई पुत्र नहीं है। अब तुंगभद्रा नदी के पूर्व तट पे उनका घर, सब चीज सुलभ, पर घर में पुत्र नहीं। बड़े परेशान। आज जब बहुत परेशान हुए तो अपनी आत्मदाह करने के लिए चले गए। रास्ते में जाने लगे, संत मिले। संत ने कहा अरे कहाँ जा रहे हो? कहा आज मैं आत्मदेह कर लूंगा। कहा देखो जो आत्महत्या करता है 2000 साल तक भटकता रहता है, क्यों आत्महत्या करने जा रहे हो? कहा नहीं, देखो मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। कहा पुत्र का करेगा भी क्या? कहा भजन ही नहीं करेगा, पुत्र तो क्या करेगा? क्योंकि कहा ना कोई तन दुखी कोई मन दुखी, सब दुखी तो है संसार में, तभी तो कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। कहा कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। किसी के पास धन नहीं है तो बड़ा उदास रहता है। कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी पर सुखी राम के दास। कौन सुखी है संसार में? जिसको भगवान के नाम का रस मिल गया, जिसको भगवान के नाम का धन मिल गया, वो ही सुखी। तो बड़े दुखी। संत ने बड़ा समझाया कि भैया कोई फायदा नहीं है, जिनके लिए तू अपना 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 कह रहा है, यही तेरे जीवन को नष्ट कर देंगे। कोई फायदा नहीं है अपना अपना करके। पुकारना है तो भगवान को बुला। इतना तू परमात्मा के लिए एक आंसू भी रोया होता ना तो बांके बिहारी खींच कर आ जाता। तू संसार के लिए रो रहा है, क्योंकि संसार की लात और संत की बात गोविंद तक पहुंचाती है। संसार जब तक लात नहीं मारता हमें समझ ही नहीं आती। हम अपना 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 कह रहे हैं,
तभी तो संत कहते हैं जिनको अपना कह रहे हो वो अपने नहीं है। माता कहे बेटा मेरा, बहन कहे भाई मेरा, पिता कहे पुत्र मेरा, पर है कौन मेरा? कोई मेरा नहीं। बेटा बहू की अमानत, शादी हो जाए बहू ले जाती है उठाकर। अब बहन कहे भाई मेरा, बहन का विवाह हो गया, बहन भी अपनी नहीं रही। तो संसार में कोई अपना कहां है? और कहा जिसको तू कहता है ये शरीर मेरा, ये माया मेरी, ये तन मेरा, जब बुलावा आएगा तो ये तेरा भी नहीं है, ये तो शमशान की अमानत है। शमशान कहेगा ये तन मेरा, फिर तुझे जाना पड़ेगा। बड़ा समझाया, कहा नहीं, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपके चरणों में ही मैं अपने प्राण दे दूंगा। संत ने, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत बड़े कोमल होते हैं, कृपा करने वाले होते हैं। कहा ठीक है भाई, जब तू इतना मानना ही नहीं चाहता तो एक फल दिया और कहा ये ले। एक फल दिया उनको, कहा ये ले, जाकर अपनी पत्नी को खिलाना, तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, तुझ पर कृपा होगी और तेरे घर में संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। और बड़ा खुश प्रसन्न होता हुआ, क्योंकि मन में विश्वास है कि संत के वचन कभी भी अधूरे नहीं होते, तो बड़े भाव से आज घर आया। उसकी पत्नी नाम धुंधली। क्या नाम? जोर से बोलो ना, धुंधली। आज धुंधली को फल दिया, कहा ये फल है, तुम खाना और शीघ्र तुम गर्भवती हो जाओगी और हमारे घर में संतान आ जाएगी। अब भैया धुंधली तो है, मन में एक चिंता सताने लगी। मान लो अगर मैं गर्भवती हो गई तो जो मेरा ये शरीर इतना सुंदर है तो ये थोड़े दिन के लिए खत्म हो जाएगा, सुंदरता बिल्कुल खत्म हो जाएगी मेरी। चलो अगर इस बात के लिए भी मैंने सेक्रीफाइस कर लिया, घर की मैं सफाई नहीं कर पाऊंगी। मन में भाव आया, घर में सफाई कैसे होगी? बड़े बड़े मकड़ी के जाले घर में लग जाएंगे, जगह जगह गंदगी पड़ जाएगी, घर की मैं सफाई नहीं कर पाऊंगी। मन में भाव आया। फिर मन में बैठे बैठे एक और शैतान भाव आया, अगर मान लो घर में आग लग गई या चोरी हो गई, डाकू आ गए, सब तो भाग जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। मन में बड़े बड़े ऊट पटांग उसके सवाल चलने लगे। और क्या किया, जो फल लेकर आए थे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उस फल को कोने में रख दिया। आज बैठी रही, बहन आई, बहन ने पूछा तू क्यों परेशान है? सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे पति फल लेकर आए हैं, मुझे कहा इसको खा लो तू गर्भवती हो जाएगी। देख, कहा सुन, तुझे संतान ही चाहिए ना? कहा मुझे संतान चाहिए। कहा देख, एक उपाय मैं बताती हूँ, हम दोनों आपस में डील करती हैं। कहा क्या डील? कहा पहली डील तो ये, इस फल को तो तू पहले बिल्कुल साइड रख दे। कहा एक काम कर, इस फल को तू थोड़ा किनारे पर रख दे। अब एक काम कर, देख तुझे संतान चाहिए, मैं भी गर्भवती हूं, मेरे भी बच्चा होने वाला है। अब क्या करूंगी, जब मेरे पुत्र होगा वो पुत्र मैं तुझे दे दूंगी। तू थोड़े दिन गर्भवती होने की एक्टिंग करियो, नाटक करियो थोड़ा। जैसी मेरे पुत्र होगा मैं तुझे दे दूंगी, और देख बदले में मैं गरीब हूं, तू थोड़ा धन मुझे दे दियो। अब दोनों की आपस में साठगांठ हो गई। कहा ठीक है। अब कुछ समय आया, घर में नाटक करने लगी कि अब मैं गर्भवती हूँ, और कुछ समय बाद पुत्र हुआ बहन के। बहन घर में, उस समय आत्मदेव जी घर पर नहीं थे, चुपचाप पुत्र लेकर आई और धुंधली को बेटा दिया। और कुछ जो आपस में पहले डील हुई थी, कुछ आभूषण कुछ पैसे अपनी बहन को दे दिए, बहन चली गई। अब क्या किया था, जो फल पड़ा था ना, संत की बात को आजमाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए संत की, वो फल खिला दिया गाय माता को, गौ माता को वो फल खिला दिया, देखने के लिए कि भाई संत की बात सत्य है या नहीं है। कुछ समय बाद उस गाय के भी पुत्र हो गया। अब पुत्र हुआ, शरीर पूरा मानव जैसा और कान हो गए गाय के जैसे। अब बड़े सुंदर रूप से गोकर्ण जी पधारे हैं। तो कुछ समय आया,
अब जैसे ही देखा कि भैया बड़ा सुंदर पुत्र हुआ है गाय का, पूरा शरीर जो है मानव जैसा है, कान क्या है, कर्ण, गो कर्ण, कर्ण क्या, कान, कानों को कर्ण कहा गया। कर्ण किसके जैसे, गाय के, तो नाम पड़ गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। तो बड़ा ही सुंदर आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि भैया कहाँ घर में एक भी संतान नहीं थी, आज प्रभु की कृपा से घर में 2-2 संतान हैं। अब धुंधली ने सोचा गाय के बेटे का तो नामकरण हो गया, नाम रख दिया इसकी माँ के जैसा गोकर्ण, तो मैं भी कहाँ पीछे रहूं, मैं भी अपने बेटे का नाम अपने जैसा रखूंगी। नाम क्या, माँ का नाम धुंधली, कहा मैं भी अपने बेटे का नाम अपने जैसा रखूंगी, नाम रख दिया धुंधकारी। क्या नाम, धुंधकारी। अब देखो नाम भी लोग कुछ ऊट पटांग रख देते हैं बचपन में, तो नाम से भी स्वभाव, जैसा नाम रखोगे वैसे स्वभाव रहेगा। कुछ दिन पूर्व कथा चल रही थी, कुछ सुन रहे थे हम, कोई छोटे बच्चे का नाम रख देता है स्वीटी। क्या नाम, जोर से बोलो ना, स्वीटी। अब जब तक वो छोटी रहे तब तक स्वीटी लगती है। अब मान लो 80 साल की डुकरिया हो गई, कहो राधे राधे जोर से। 80 साल की डुकरिया, दांत अंदर, बोला जा नहीं रहा, अब आप कहो स्वीटी, तो कहां से लगेगी स्वीटी, कहो राधे राधे। तो नाम का भी बड़ा प्रभाव है, आगे आप सुनोगे कथा में नाम का क्या प्रभाव होता है। नाम एक ऐसा जहाज है जो भगवान की कृपा से हमें भव सागर पार लगाता है, ये नाम की महिमा है। तो नाम रख दिया धुंधकारी, अब जैसा नाम वैसा काम। अब गोकर्ण महापंडित महाज्ञानी, धुंधकारी च महाखला। अब गोकर्ण जी महापंडित महाज्ञानी बने, भगवान का भजन करते, भगवान का नाम स्मरते, साक्षात भगवान की पूजा अर्चना सब करते। अब जैसा नाम इसका वैसा काम। अब धुंधकारी महापापी बना, शराब पीना, व्यसन करना, जुआ खेलना आदि काम करे। और देखो 6-6 महीने तक नहाता ही नहीं। अब समझ लेना जो नहाता नहीं वो महापापी। कई लोग ऐसे होते हैं ना, 4-4, 5-5 दिन निकल जाए नहाते ही नहीं है। भाई महाराज जी सर्दी चल रही है क्या करें। पीछे वाले जो बातें कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कथा में ध्यान दें, बड़ा आनंद आएगा। कह दो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। तो ऐसे ही चलता रहा भैया, बड़े पाप करे, महापाप करने लगा। कुछ समय बाद अब क्या करता, घर से धन चोरी करता, बाहर जाता और धन सारा लगा देता। कुछ समय तक घर का सारा धन खत्म कर दिया। सारा धन खत्म करने के बाद एक समय ऐसा आया, घर का जितना धन पड़ा था अपने पीने खाने में सब खत्म कर दिया। अब जब धन खत्म होने लगा, माता पिता मना करने लगे, तो अपने पिता को मारने लगा, गालियां देने लगा, बड़ी गंदी गंदी अपने पिता को गाली देता। और आज आत्मदेव जी को बात याद आ गई। संत ने सही कहा था कि भगवान का भजन कर, भगवान के भजन के बिना कुछ नहीं है। जिसको तू बेटा 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 कह रहा है, एक समय ऐसा आएगा ये भी तेरे काम नहीं आएगा। आज संत ने मुझे बड़ा अच्छा समझाया था, पर मेरे समझ नहीं आई, क्योंकि कहा ना संसार की लात और संत की बात गोविंद तक लेकर जाती है। जब तक संसार की लात ना पड़े हमें समझ कब आएगी कि भजन करना है। जब तक संसार की लात नहीं पड़ती तब तक भगवान याद नहीं आता। और संत की बात आज समझ आई कि सही कहा था संत ने। आज बड़ा रोए कि संत ने मुझे बड़ा अच्छा समझाया था। जिसको मैं बेटा 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 कहता रहा, जिसके बिना मैं अशांत रहा, इससे अच्छा तो मैं पहले ही था जब घर में कोई बेटा ही नहीं था। आज बेटा होने पर मुझे इतना तिरस्कार मिल रहा है, इससे तो अच्छा मेरे घर में कोई पुत्र ही नहीं होता तो मैं अच्छा रहता। अब गोकर्ण जी महापंडित महाज्ञानी बने, धुंधकारी, सारे व्यसन करे, वेश्याओं का संग करे, प्रतिदिन व्यसनों में डूबा रहे, बड़े दुखी हुए, घर ही त्याग दिया। घर त्याग दिया आत्मदेव जी ने, सारा धन खत्म, सब लूटपाट मच गई। कुछ समय बाद धुंधली की भी मृत्यु हो गई। अब देखो पहले माता पिता थे, चाहे बात नहीं मानता था, थोड़ा बहुत डर रहता था,
धुंधकारी को कि भैया माता पिता घर में है, कुछ हद तक पाप कर्म करो। अब माता पिता के जाने के बाद गोकर्ण जी को भी ध्यान आया कि अब यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा की ओर निकल गए। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। अब वो भी तीर्थ यात्रा को निकल गए। अब जब घर में रहने लगा, पहले माता पिता का डर कि भैया माता पिता हैं, कुछ हद तक पाप करो। जब नहीं माना तो आज मन में भाव आया कि अब तो मैं आजाद हूं, ना मेरे सर पर पिता ना मेरे सर पर माँ। अब मन में जो कोई कुछ भी करूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 5 नगर वधू को अपने घर में लेकर आया, उनका संग किया। अब उन नगर वधुओं ने क्या किया, उसी के गले में फंदा डालकर उसको मार डाला। पूरा नशे में धुत था, सारा जितना धन पड़ा था सारा लूट पाट कर कर भाग गई। अब उसी को मारकर उसी के घर में गाड़ कर चली गई। अब इतना पापी था कि मरने के बाद प्रेत बन गया। अब प्रेत बन गया। अब गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा को गए। कुछ समय बाद जब पहुंचे तो पता लगा कि भैया भाई भी नहीं रहा। एक जगह पर तप करने लगे, संत हृदय नवनीत समाना, और आवाजें आने लगी कि भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। तो महाज्ञानी थे, पता लग गया। अब पूछा भैया कौन? कहा देखो मैं प्रेत बन गया हूं। कहा अच्छा? कहा देखो मैंने 5 नगर वधुओं का संग करा, अब मैं प्रेत बन चुका हूं। अब मुझे इस प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलाओ, ऐसा कुछ करो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। कहा अब सारे ग्रंथ ढूंढने लगे, पिंड श्राद्ध भी किया, करते हैं ना मरने के बाद पिंड श्राद्ध भी किया। अब उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि महापापी था, कुछ फायदा नहीं हुआ। उपाय खोजने लगे तो पता लगा भागवत महापुराण की कथा को सुनो तब जाकर मुक्ति होगी। गोकर्ण जी के द्वारा भागवत महापुराण का आयोजन हुआ और भागवत महापुराण की कथा में बैठकर अब देखो प्रेत कैसे आए कथा में। तो 7 बांस का डंडा जो यहाँ गाड़ा जाता है, तो इसमें प्रेत बनकर छुपकर बैठ गया। एक दिन प्रथम दिवस की कथा हुई, पहली गांठ खुली। दूसरी दिवस की कथा में दूसरी गांठ खुली। 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी भाव से कथा सुनता रहा। 7 दिन तक सप्ताह का सुना और 7वें दिन विमान नीचे आए और गोकर्ण जी को और धुंधकारी को लेकर जाने लगे। अब जितने भक्त बैठे थे कहने लगे देखो अरे भैया कथा तो हमने भी सुनी, केवल इन दोनों को लेने विमान आया, दोनों को लेकर जा रहा है, हमने क्या किया? अब बताया भैया कथा तो सुनी सबने, पर सुनी यहां से निकाल यहां से दी। जब कथा हो रही थी कई मैया सो गई, सुबह से बड़ी थकी हुई थी कलश लेकर। अब कथा तो सुनी नहीं किसी ने, और कई क्या करें, कई लोग बातें कर रहे थे, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आए, केवल 2 जनों के लिए आए और उनको लेकर चले गए। अब गोकर्ण जी तो देखो संत स्वभाव, कहा अकेला मैं बैकुंठ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर से कथा का आयोजन किया, फिर से कथा हुई, फिर सप्ताह हुआ और सैकड़ों विमान आए, सबको बिठाकर ले गए भगवान के द्वार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सैकड़ों विमान आए और भगवान के धाम जाकर सारे भक्त बड़े प्रसन्नता से भगवत नाम करने लगे। ये भागवत महापुराण की कथा है, प्रेतों को भी मुक्ति दे देती है। तो सोचिए अगर हम जीते जी भगवान का भजन करने लग जाएं तो भगवान हमारी किस प्रकार से कृपा भगवान हमारे ऊपर करेंगे। तो भगवान से यही प्रार्थना करो जीवन भर, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। दोनों हाथ उठा के गाइए जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ताली के साथ गाइए जय हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, मैं तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दोनों हाथ उठाकर गाइए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। कहना भी होगा जो भी, कहना भी होगा जो भी, मुझे कहना भी होगा जो भी, कहना भी होगा जो बस तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भगवान राम अपनी लीला को समाप्त कर जब साकेत धाम जाने लगे, हनुमान जी को कहने लगे, अब हनुमान हमारी कथा, हमारा भजन, हमारा नाम तुम निरंतर सुनते रहे, निरंतर भाव में खोते रहे, अब ये लीला समाप्त होती है, हमारे संग चलो। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आप जहां मर्जी ले जाओ पर हम आपके संग नहीं जाएंगे।
हम नहीं जाएंगे। भगवान कहने लगे क्यों? भाई जब मैं तुझे अपने संग लेकर जा रहा हूं साकेत धाम, तो क्यों नहीं जाएगा? कहा पहले मुझे एक बात बताओ, साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? भगवान कहने लगे जब मैं ही तुझे मिल गया, मेरी कथा का क्या करना? कहा नहीं प्रभु, ऐसे नहीं चलेगा। देखो हमने ये बात सुनी, हमने ये बात जानी, जहां पर भी आप हो, जहां भगवान हो, ठाकुर जी हो, जरूरी नहीं है वहां भगवान की कथा होगी। भक्त सोचे भगवान ही आ गए, कथा क्या करनी? पर भगवान ठाकुर जी ये बात सत्य है, जहां आपकी कथा होती है आप वहां जरूर आते हो, क्योंकि आपने ही कहा ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कहा प्रभु जहां आपकी कथा होती है वहां आप जरूर आते हो, और इस कथा को सुनने के लिए शबरी जैसी भक्त आती हैं, ध्रुव जैसे भक्त आते हैं, पर हमें दिखेंगे नहीं, क्योंकि भक्तों का राज है। और जब देखो भक्त आते हैं तो उनके पीछे पीछे भगवान भी दौड़ते हुए आते हैं। आप भी कहो जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए गाइए जय हो। अवध बिहारी सरकार की जय हो। दोनों हाथ उठा के गाइए। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कह लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कह लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। आप भी गाइए दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ ऐसे। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कह लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कह लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। सहाओगे जो भी, सहाओगे जो भी हो सहाओगे जो भी, सहाओगे जो भी, मैं हंस के सहूंगा जहां ले चलो। उत्तम नगर वाले वैसे ही बहुत अच्छा गाते हैं, थोड़ा जोर से बोलो जहां ले चलो। आज भागवत कथा का महत्व है, तो दोनों हाथ उठा के भगवान के आगे कहोगे तो ठाकुर जी जरूर सुनेंगे। जहां ले चलोगे, मेरे तक आवाज नहीं आई अभी। जहां ले चलोगे, जहां नाथ रख लोगे, ओ जहां नाथ रख लोगे, आहा वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे
वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले दोनों हाथ उठा के चलोगे गाइए, जय हो। वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 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 ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। गाओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। इस प्रकार से सैकड़ों विमान आए और सैकड़ों भक्तों को विमानों में बिठाकर बैकुंठ धाम ले गए। ये भागवत महापुराण का महत्व है। एक बार श्रवण मात्र से आत्मा की खुराक भागवत। क्या? आत्मा की खुराक भागवत। जो स्वर्ग में सुख नहीं है, भगवान के बैकुंठ में भी नहीं है, वो सुख इस धरती पर सुलभ हुआ। किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा। और ये अमृतमय कथा को श्रवण करने के मात्र से ही, किसी ने कहा भोले बाबा के कैलाश पर तो जरूर होगा, किसी ने कहा भोले बाबा के कैलाश पर भी नहीं है, भोले बाबा तभी तो नीचे आकर कथा सुनते हैं। आप आगे सुनोगे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभू गए कुंभज ऋषि पाई। भोले बाबा भी नीचे सुनने आते हैं धरती पे कथा को। ये भोले बाबा के कैलाश पे भी नहीं है, भगवान के बैकुंठ पे भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। ये कथा केवल धरती पर सुलभ है। और अमृतमय कथा को, इसको सुनने पर क्या मिलता है? मुक्ति भी नहीं मिलती, भगवान की अहुतु की कृपा मिल जाती है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, और मिलती भी किसको है? एक होती है कृपा। क्या होती है? कृपा। और एक होती है अति कृपा। क्या? अति कृपा। जिस पर अति हरि कृपा हुई वो ये कथा सुन रहा है। तभी गोस्वामी जी ने कहा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाओ देहि एहि मार्ग सोई, पाओ देहि एहि मार्ग सोई। तभी कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, गोपाल कृपा बिन सुलभ न सोई, गोपाल कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग पे आने पर
भागवत महापुराण के सुनने मात्र से आपने सुना ना किस प्रकार के कैसे कैसे पापी भी तर गए। पापी तरे ना, अभी आपने सुना धुंधकारी जैसे 60 पापी भी सुधर गए। तभी तो पहले ही गोस्वामी जी ने कह दिया 60 सुधरही सतसंगति पाई, 60 सुधरही सतसंगति पाई। जिसने जीवन भर पाप किया हो, कभी भगवान को याद ना किया हो, हमेशा पाप में लिप्त रहता हो, एक बार बरसाने में राधा रानी के आगे खड़ा हो जाए, अपने पापों को देखकर, अपने लोभ को देखकर रोने लग जाए। और हमारी लाडली का स्वभाव इतना कृपालु, वो सोचती है कि मेरे लिए रो रहा है, रोते अपने लिए हैं, पर हमारी राधा रानी इतनी कृपालु है, गुणों की बात मत पूछो, ये तो अवगुण पर भी रीझ जाती है। राधा रानी तो अवगुण पर भी रीझ जाती हैं। तो 60 सुधरही सतसंगति पाई, पारस परम कुघात सुहाई। सत्संग क्या है? एक पारस है, जिस प्रकार मैग्नेट है जो खींचता है अपनी ओर से। जब आप सत्संग में बैठे हो तो सत्संग का यही प्रभाव, धुंधकारी जैसे तर गए। आगे आप सुनोगे कैसे कैसे 60 सुधर गए सत्संग में, ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए गाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ये 7 दिन की कथा में भगवान की कृपा होगी, क्योंकि उनका नाम भी क्या है? मंगल भवन। क्या नाम? मंगल भवन, जो मंगलों के भी भवन हैं, और उनका नाम लेने मात्र से ही कृपा हो जाती है। तो आप ये चौपाई सभी मिलकर गाएं और सब मंगल ही मंगल हो। सुबह मंगल कलश यात्रा निकली, अभी हमने भागवत जी का मंगल महत्व सुना, आगे भी हम मंगल मंगल करते रहें तो सभी को ये चौपाई जरूर आती है। तो सभी दोनों हाथ उठा के गाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो गोकर्ण महापंडित जी की जय। जय जय श्री राधे। तो आज आपने भागवत जी का महत्व सुना, कल हम कथा को विशेष और भाव से सुनेंगे। आज हमारे बीच में हमारी दीदी आई हैं सविता जी, हम चाहेंगे आप कुछ भाव सुनाएं, क्योंकि आगे फिर उसके बाद हमें भी आगे आज जाना है। आज सभी से थोड़ी जल्दी हम छुट्टी लेंगे, कल हम समय पर कथा को शुरू करेंगे। आज प्रथम दिवस था तो थोड़ा समय का इधर उधर होता रहता है, तो कोई बात नहीं। आज हम महत्व सुना है, आज दीदी भजन सुनाएंगी, उसके बाद हम सब मिलकर भाव से आनंद में झूमेंगे, नाचेंगे और कल की फिर प्रिपरेशन करेंगे घर जाकर। बोलो राधा रानी सरकार की। एक बार जोर से कह दो, जय जय श्री राधेश। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले तो हमारे बच्चों को प्रणाम। इतना आनंद आया है, सभी को आनंद आया कि नहीं आया ना? खूब आनंद बरसा। और किशोरी जी से आज क्या प्रार्थना करें, किशोरी जी हमको खूब भक्ति देना, और सभी आज यहाँ से भक्ति का बीज अपने अंदर डाल के जाना। जय जय श्री राधे, जय जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा रंग तू रंग देखने जो उतरे न जन्म जन्म तक,
नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर, ओ प्यारे मेरे सारे बदन पर। ओ क्षमा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, क्षमा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। हाँ प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। क्षमा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। ओ रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना। रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना। देखो जिस जिसको भक्ति का बीज अपने अंदर लेके जाना है वो यहाँ आ जाए और एक बार सभी अपने सिर पर चुनरी ले ले। आगे आइए। ओ प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। ओ रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना। हाँ रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना। ओ आवाज चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। हीरा रे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। जय हो राधा रानी की। ओए ओए। ओ रंग मांगू न लाल और पीला रे, रंग मांगू न लाल और पीला रे। हाँ रंग मांगू न हरा और नीला रे, रंग मांगू न हरा और। ओए वो चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना। ओ रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना। ओ रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना रंग देना। ओ आवाज चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। क्षमा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। बोले बरसाने वाली की। ओए ओए ओए। लगता है सभी थक चुके हैं आज। आज सुबह मंगल कलश यात्रा में सभी थक चुके हैं। जय हो राधा रानी की। जय हो। मीरा शबरी पे जो रंग डाला रे। देखो हमारे बच्चे अभी क्या कह रहे थे कि रंग कौन सा जो मीरा जी को मिला, जो भक्ति किसको मिली? मीरा जी को, शबरी जी को। शबरी ने अपने झूठे पैर मेरे ठाकुर को, मेरे राम जी को खिलाए हैं। क्या हम उन जैसा नहीं बन सकते? मीरा शबरी पे जो रंग डाला रे, मीरा शबरी ने जो रंग डाला रे। हाँ मीरा शबरी पे जो रंग डाला रे, मीरा शबरी पे जो रंग डाला रे। रंग मांगू वही मत वारा रे, रंग मांगू वही मत वारा रे। अब
चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना। आया चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। ओ रंग रजवा चुनर मोरी रंग दे। 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 श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसो रंग दे रंग नहीं छूटे। एरी श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसो रंग दे रंग नहीं छूटे। ओ धोबिया दोए चाहे सारी उमरिया। धोबिया दोए चाहे सारी उमरिया। हाँ धोबिया दोए चाहे सारी उमरिया। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। हम बड़े शॉर्ट में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे कह रहे हैं समय थोड़ा, इसीलिए कह के जाना मेरी किशोरी जी से, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। एर बीत जाए जाए सारी उमरिया। बीत जाए जाए सारी उमरिया। बीत जाए चाहे सारी उमरिया। बीत जाए चाहे सारी उमरिया। अब चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग दे। श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना। चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना। ओ हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधे राधे। ओ सारे बोलो। पीछे वाले आवाज नहीं आई, ओ ऊंचा बोलो। राधे 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 ताली बजा के राधे राधे झूम झूम के राधे राधे नाच नाच के राधे 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 और किशोरी सी जी कहना, क्षमा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। और अब चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना। श्यामा चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना। ओ रंग देना 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 रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। एक बार सभी बोलिए, ओ मीरा शबरी पे जो रंग डाला रे,
पीछे वाले नहीं बोल रहे, उनको नहीं बनना मीरा है। मीरा शबरी पे जो रंग डाला रे, रंग मांगू वही मतवारा रे। ओ प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में। और सच बताएं, ये भागवत जी के आगे जो संकल्प करके जाओगे 100% आपको कहते हैं कि वो पूरा होगा। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आरती नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं बच्चे। नहीं नहीं हो गया बच्चे, अब हो गया तो उसी को ही लंबा कर लेते हैं। कजरारी तेरी अखियन में भरा हुआ कछु टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है, बस जान हाथ से धोना। हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं? ओ नी मैं नचना। सभी खड़े हो जाइए, सभी 5 मिनट के लिए। नी मैं नचना, हाँ नी मैं नचना, ओ नी मैं नचना शाम देना, ले आज मन नच लैन दे। नी मैं नचना शाम देना, अज मैनू नच लैन दे। ओ नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। ओ नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। ओ नी मैं नचना, हाँ नी मैं नचना, ओ नी मैं नचना शाम दे ना, ले आज मैनू नच लैन दे। मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। ओ बल्ले ओ ओ ओ ओ ओ। जय हो। मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो। दुनिया दे लई नच अब तेरा, दुनिया दे लई नच अब तेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, ओ बनया ना मेरा, बनया ना मेरा, बनया ना मेरा, बनया ना मेरा। ओ दुनिया दे लई नच अब तेरा, दुनिया दे लई नच अब तेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा। ओनी मैं की करना संसार, अज मैनू नच लैन दे। नी मैं की करना संसार, अज मैनू नच लैन दे। नी मैं नचना, हाय नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम दे नाले, अज मैनू नच लैन दे। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। हरि बोल। हुण मैं किसे कोलों नहीं डरना, हुण मैं किसे कोलों नहीं डरना, हुण मैं किसे कोलों नहीं डरना, हुण मैं किसे कोलों नहीं डरना। जो मन आए सोयो करना, जो मन आए सोयो करना, ओ सोयो मैं करना, सोयो मैं
करना, सोइयो मैं करना, सोइयो मैं करना। हुन मैं किसे कोलो नहीं डरना, हुन मैं किसे कोलो नहीं डरना। जो मन आए सोइयो करना, जो मन आए सोइयो करना। क्योंकि मेरा है मेरा मुरली वाला या, अरे आज मैनू नच ले। मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैन दे। जिसका यार है वो झूम झूम के नाचना। ओ बल्ले जय हो। जय हो राधा हरि बोल। वृंदावन बस जाऊंगी मैं भी, वृंदावन बस जावांगी मैं भी, क्या शाम दा पावांगी मैं भी, प्यार शाम दा पावांगी मैं भी। एक बार हाथ ऊपर उठाते हुए ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। ओ जिथे रहने ने सावल शाह, जिथे रहंदे ने सावल शाह, जिथे रहने ने बेपरवाह, जिथे रहंदे ने बेपरवाह। ओ मन्ना चल वृंदावन चलिए, ओ मना चल वृंदावन चलिए। ओ जिथे शाम पे रासा पाव दे, जिथे शाम पे रासा पाव दे, ओ जिथे मोहन पे रासा पाव दे, ओ जिथे मोहन पे रासा पाव दे। ओ मना तू भी रासा पा, मना तू भी रासा पा, मना जीवन सफल बना, मना जीवन सफल बना। ओ मना चल मना चल वृंदावन चलिए, ओ मना चल वृंदावन चलिए। और जिथे यमुना बैठा ठा मार दी, जिथे यमुना पैठा ठा मार दी, ओ मना तू भी गोतेला, मना तू भी गोतेला, ओ मना जीवन सफल बना, ओ मना जीवन सफल बना। ओ मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। ओ जिथे संत समाधियां लाव दे, जिथे संत समाधियां लाव दे, ओ मना तू भी हरि भजन गा, मना तू भी हरि भजन गा, ओ मना जीवन सफल बना, मना जीवन सफल बना। ओ मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए। ओनी मैं नचना, नी मैं नचना, ओनी मैं नचना शाम दे ना, अले आज मैनू नच लैन दे। मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। शीरा रे जय हो हरि बोल। श्री राधे श्याम। वृंदावन वस जावांगी मैं भी, वृंदावन वस जावांगी मैं भी, प्यार शाम दा पावांगी मैं भी, प्यार शाम दा पावांगी मैं भी। ओ लावा ले लिया, हाँ लावा ले लिया, लावा ले लिया सावरे दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। लावा ले लिया सावरे दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। मैं आपे पिता पा लिया, सावरे दे नाल, मैं आपे पा लिया, सावरे दे नाल, बीट लगानी बड़ी सुखी है, सावरे दे नाल, ते निभानी बड़ी औखी है, सावरे दे नाल, मैं हवे वालिया, सावरे दे नाल। मैं नचना, मैं नचना, मैं नचना जाम दे नाल, अज मैनू नच ले।
ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ हरि बोल 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी भाव से आरती करें और कल समय पर पहुंचकर सभी कथा का रसपान करेंगे। आज के यजमान आगे आए और सबसे पहले आज के यजमान आरती करेंगे, उसके बाद सभी बारी बारी से एक एक बार घुमा के दूसरे को दे देंगे, 4-4 बार ना घुमाएं, सबका नंबर आना चाहिए। बोलो राधे राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट कटिका चिनी कर मुरली और माल ऐ बानिक मेरे मन बस्यो सदा बिहारी लाल। पाक बन्यो पटका बन्यो बन्यो लाल को वेश श्री राधा सने बिहारी लाल की न दौड़ आरती श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं मेरे राधा रमण लाल तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो मैं भी तेरा दास कहाँ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं जो मेरे सांवरे की आरती गावे श्री वृंदावन वास वो पावे वास सदा वृंदावन पाऊंगा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यालविंदे पवम भवामी सहितं नमामि नीलाम्बुजग श्याम मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारु चापक नमामि रामम रघुवंशनाथम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं
मम देव देव। आरती पूर्ण हुई। सभी अपनी अपने आसन पे खड़े हो जाएं पीछे जा करके और पुष्पांजलि करें। आज के यजमान आ गए। वो है ही, वो इधर इधर हो गया ना। लाओ मुझे दो। ओम हरिओम। आज के यजमान आ गए हैं। ओम हरिओम। हम पापो हम पाप कर्मा हम। सभी को दीजिए पीछे भैया दीजिए। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा। इतनी बहुत हैं, दो दो पत्ती ले लोगे बहुत हो जाएगा। सबको दीजिए। ओम पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्वे पापरो भव। आवानम न जानामि तवर्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यत पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे। भगवान, जो भी हमने कथा सुनी है इसमें ध्यान इधर उधर हो गया हो या त्रुटि हमसे हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना और इस कथा का पूर्ण फल हमें देना। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृह्णामि परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक आदमी इस आरती को सेवा करें, सभी आरती लेंगे। पहले आप ले लीजिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बोलो खाटू नरेश की जय। हे माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदाई। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोलो राधा